हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है टेन 2x का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और अवकलन का भी एक सूत्र लिखेंगे। बच्चों, दोनों ही सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, जिनकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। सबसे पहली जानकारी आपको होना चाहिए, देखिए, कि 1/x dx अर्थात 1/x का समाकलन। 1/x का समाकलन होता है log, मापांक में आप लिख सकते हो x और प्लस लगा देंगे आप c। तो यह पहला सूत्र है। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक अवकलन का भी सूत्र याद रखेंगे, d/dx और cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और फिर इसे हल करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, माना i बराबर, देखिए ये हो गया टेन 2x और dx। अब हम क्या करेंगे, इसे i बराबर टेन 2x, टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन 2x, और बटे में लिख देंगे cos 2x dx। ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर cos 2x को मैं t मान सकता हूँ, जिसकी सहायता से sin 2x हट जाएगा और फिर हम इसका समाकलन कर लेंगे। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ इस बात को, माना cos 2x बराबर मान लिया मैंने t। अब cos 2x का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का sin 2x, और 2x का जब पुनः अवकलन करेंगे तो गुणा में कितना आ जाएगा, 2, बराबर हो जाएगा dt/dx। तो यहां से देखिएगा हम मान ज्ञात कर सकते हैं sin 2x dx का। ये मान किसके बराबर हो जाएगा, ये मान हो जाएगा dt/-2 के बराबर हो जाएगा। तो चाहे तो हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। और अब समीकरण नंबर 1 की सहायता से इसे बना दो बच्चों। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान रखना हमारे लिए आसान होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब समीकरण नंबर 1 की सहायता से i का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखो, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं हम अतः देखिए i बराबर ये होगा, समझिएगा आप, cos x को तो हमने t माना है, cos 2x को तो ये हो गया 1/t। यहाँ तो लिख दिया मैंने 1/t। और उसके बाद sin 2x dx किसके बराबर आया, dt/-2 के, तो ये हो जाएगा dt, और बटे में कितना आ जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, हम समाकलन कर सकते हैं इसका। तो माइनस का 1/2 को तो हमने यहीं लिख दिया, इसका समाकलन हो जाएगा log t के बराबर, और प्लस लगा देंगे हम c। अब यहाँ पर आप t का मान रख सकते हो, तो लिख देते हैं हम i बराबर, ये होगा माइनस का 1/2, यहाँ पर हो जाएगा log, और देखिए t आपने किसको माना है, t आपने माना है cos 2x को, और प्लस हो जाएगा c। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।